तो आपको ये पता होना चाहिए कि असेंबली करते हुए अगर किसी फाइलिंग ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो इतनी बड़ी बड़ी फाइलों का हम प्रयोग नहीं करते। इतनी बड़ी फाइलों का प्रयोग तो हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं, अगर कोई चीज़ बना रहे होते हैं। जैसे तुम प्रैक्टिकल करोगे, आपका एक भी प्रैक्टिकल इस नीडल फाइल का नहीं हो सकता, क्योंकि इतना महीन काम है कि आपको 8 घंटे में करना मुश्किल पड़ जाएगा। मिल सॉ फाइल, मिल सॉ क्या होती है चीज़ आपको मालूम है? मिल सॉ किसको कहते हैं बेटा? अच्छा, सॉ मालूम है? सॉ SAW सॉ, ये क्या होता है? आरी को कहते हैं, आरी को कहते हैं ना सॉ। हैंड सॉ आपने देखा ना, हैक सॉ आपने देखा है। ऐसे मिल सॉ, मिल सॉ वो होता है जो मिल में जो सॉ लगी रहती है, जो मोटर से चलती रहती है, और हमें जो भी आपने लकड़ी आरा मशीन पे आपने देखा होगा, उसमें एक ब्लेड लगा रहता है, वो चलता रहता है, उसको मिल सॉ कहते हैं। अब चलते चलते अगर ब्लेड जो है आपके कुंद हो गए, मतलब उनकी एज कम हो गई, खत्म हो गई, तब उनकी एज को शार्प करने के लिए हमें मिल सॉ फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वो कैसी होती हैं? ये भी कई तरीके की शेप में आ सकती हैं। अब जितनी बड़ी आ रही उतने बड़े उसके दांते होंगे, उतनी बड़ी आपको फाइल चाहिए। तो ये कई शेप की हो सकती है, इसमें हमेशा सिंगल कट दांते कटे रहते हैं। और जैसे ये आपका मान लीजिए ये आरी के आपके टीथ हैं, ठीक है, तो इनको ऐसे घिसने के और इनको शार्प करने के दोनों तरफ से कॉर्नर्स पे भी, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। ये भी कई शेप की हो सकती है, ट्रायंगुलर, जैसे ये आपको ये नीडल फाइल भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। जितना बड़ा ब्लेड उतने बड़े उसके दांते, उतनी बड़ी आपको फाइल चाहिए होती है। जैसे ये ट्रायंगुलर शेप की है, त्रिभुजाकार, ठीक है, और ये फ्लैट शेप की है, और यही इसका एक बड़ा रूप है अगर आपके पास बड़ा दांता है तो। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? मिल सॉ। इसमें किस तरीके का सवाल आ सकता है? वो कौन सी स्पेशल पर्पस फाइल है जिसको आप सॉ के टीथ को शार्पन करने के लिए, यानी कि उनको तेज करने के लिए प्रयोग करते हैं? मिल सॉ फाइल, इसके नाम से ही पता चलता है मिल सॉ। ठीक, समझ में आ गई बात? ओके। अब आता है मशीन फाइल। भाई देखो ये बच्चों, ये भी आपको हो सकता है आपको कहीं इस पे काम करना मिल जाए। वैसे ये पहले यूज़ होती थी। इसको कहते हैं, इस तरीके की होती हैं, या तो यहाँ पर कोई ऐसे हैंडल निकला होगा, इसमें टैंक नहीं होता, ये होता है आपका टैंक। क्या ये भी टैंक जैसा लग रहा है आपको? ये क्या है? एक मशीन होती है जिसमें हम इसको फिट कर देते हैं। उसके होल्डर में फिट करने के लिए यहाँ पर हमें ये हैंडल देना पड़ता है, या इसमें एक होल देना पड़ता है ताकि उस पिन से हम इसको लगा दें। अब उसके बाद वो मशीन इसको ऐसे चलाएगी अपने आप, रेसिप्रोकेटिंग। हमें तो बस जॉब को इसके पास लाना है और जहाँ जहाँ घिसाई करनी है वहाँ पर हम घिसाई कर देंगे। ये भी कई शेप की हो सकती है, कई तरीके की, मतलब कई आकार की हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, सीधी हो सकती है। जैसा आपका जॉब वैसी ही उसमें फिट करो उस मशीन में। मशीन वही होगी, एक मशीन होगी, वो इसको ऐसे ऐसे चलाने लगेगी बहुत तेज़ स्पीड पे, और आपको बस जॉब को वहाँ ले जाके उसको घिसना है, असेंबली के लिए रिपेयर करना है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसके चित्र में डालता रहूँगा। तो ये है आपकी मशीन फाइल। इसमें टैंक नहीं होता, लेकिन मशीन के हैंडल में पकड़ने के लिए प्रोजेक्शन, क्या कहेंगे हम उसको? प्रोजेक्शन या होल दिए जाते हैं। प्रोजेक्शन कहते हैं कोई चीज़ जो बाहर निकली हुई है, प्रोजेक्शन या होल्स, ताकि हम इसको मशीन के हैंडल में पकड़ सकें। मशीन क्लैंपिंग कहूँगा उसको, फॉर मशीन क्लैंपिंग। इसमें या तो कोई ऐसा प्रोजेक्शन दिया जाता है, ऐसा बाहर निकला हुआ, और होल भी हो सकता है दे रखा हो, ताकि उस हैंडल में हम इसको फिट कर दें और ये अपनी जगह से निकले ना। ऊपर से भी पकड़ा जाता है, नीचे से भी पकड़ी जाती है, ठीक है ना। और फिर ये बहुत तेज़ से जैसे रेसिप्रोकेट करती है, मतलब ऊपर नीचे होती है, और हमें जॉब को इसके पास लाके उसको घिस देना होता है जहाँ जहाँ भी हमें घिसना होता है। ठीक है, तो इसको हम मशीन फाइल कहेंगे। मशीन फाइल इसलिए क्योंकि ये भी मशीन के साथ प्रयोग होगी। जो आपका ग्राइंडर के साथ प्रयोग हो रही है वो रोटरी एक्शन में आ रही है, मतलब घूम घूम के घिस रही है, और ये रेसिप्रोकेटिंग एक्शन में आती है, और हमें अपना जॉब घिस लेना पड़ता है इसके पास। ठीक है, घिसना मतलब फिनिशिंग करना। ये पिलर फाइल है अगली, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, लेकिन फिर भी इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इसमें एक खास बात होती है कि इसका एक एज सेफ होता है। मतलब अगर आप इसको देखेंगे, पिलर फाइल जो है वो आयताकार होगी, लेकिन फ्लैट फाइल से थोड़ी पतली होती है। देखने में ये आपको वैसी ही लगेगी जैसे आपकी फ्लैट फाइल होती है, बस ये टेपर हो जाती है, मतलब इसकी मोटाई भी आगे से पतली होती चली जाती है। बात समझ में आ रही है? और इसका एक एज, मतलब यहाँ पर भी दांते कटे होंगे, ऊपर भी दांते कटे होंगे, पीछे की तरफ भी दांते कटे होंगे, लेकिन एक एज हम इसका सेफ रखते हैं, उस पर दांते नहीं कटे होंगे। ये कहाँ यूज़ होती है? मान लीजिए आपने पिछले उसमें चाबी घाट पढ़ा था ना, चाबी घाट बेटा, ये चाबी घाट है। हमने ये वाली सतह तो बिल्कुल मशीन कर रखी है, मतलब अब हमें नीचे नहीं करना है, पर यहाँ पर चाबी फंस रही है, चौड़ाई में फंस रही है मेरी चाबी, तो या तो मैं चाबी को घिसूंगा या मैं चाबी इसको कीवे को घिसूंगा। तब मैं इस वाली फाइल को यहाँ पर लगाऊंगा और इसको थोड़ा सा घिस के इसको विड्थ में थोड़ा बढ़ाऊंगा, और इसकी सेफ एज नीचे की तरफ रखूंगा ताकि ये नीचे ना घिस दे। जब मैं हाथ से चला रहा हूँ तो इसकी डेप्थ ना बढ़ा दे, तब हम इसको सेफ एज रखते हैं। इसको हम पिलर फाइल कहेंगे। इसकी विशेषता यह है, इसका एक एज जो है वो सेफ रहेगा,
और ये कीवे की फिनिशिंग करने का, या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर एक सरफेस आपने फिनिश कर दी है और दूसरी सरफेस पे, उसके परपेंडिकुलर सरफेस पे आपको फाइलिंग ऑपरेशन करना है, तब आप पिलर फाइल का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने आर्म फाइल का, फ्लैट फाइल का प्रयोग कर दिया होता या हैंड फाइल का प्रयोग कर दिया होता तो उसमें तो नीचे भी दांते कटे हुए हैं ना, ऐसा हो सकता है कि ये नीचे वाली सरफेस को खराब कर दे जो हमने ऑलरेडी फिनिश कर रखी है। ठीक, बात समझ में आ गई बेटा? ऑलराइट। टिंकर फाइल, इसकी क्या क्या विशेषता है? टीथ जो हैं सिर्फ बॉटम साइड पे होते हैं, टीथ ओनली ऑन बॉटम एज, बॉटम फेस। फेस और एज के बीच में समझ में आ रहा है मतलब आपको? फाइल का जो फेस होता है, जो एक बॉटम वाला फेस होता है, सिर्फ वहां पर इसके दांते कटे होते हैं और बाकी तीनों जगह नहीं, ना दोनों एज पे कटे होते ना ऊपर कटे होते। ठीक है, इस पे एक हैंडल प्रोवाइड किया जाता है, हैंडल ऑन टॉप, और इसको यूज किया जाता है, यूज आफ्टर टिंकरिंग ऑपरेशन। टिंकरिंग ऑपरेशन ऑटोमोबाइल में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, जब आपने उन चीज़ों को खोल दिया, फिर वापस थोड़ा बहुत उसमें जो भी ठीक करना था और वापस असेंबल कर दिया, उसको हम टिंकरिंग ऑपरेशन कहते हैं। जब हम कुछ नए इनोवेशन कर रहे हो, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कुछ रिपेयर कर रहे हो, उसको हम टिंकरिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब सोचो आपकी कार का दरवाज़ा है, उस पे आपने, या आपकी कार का बोनट है, उसके ऊपर आपने एक और लगवा दिया, ऐसे वो लगा देते हैं ना जैसे प्लेन का एक विंग सा लगवा देते हैं पीछे, वो ओरिजिनल कंपनी से लगा नहीं आया लेकिन आपने लगवा लिया उसको गैराज के अंदर। देखिए अब एक सीधी फ्लैट सरफेस है, मान लीजिए एक सीधी फ्लैट सरफेस है, उसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सी वेल्डिंग हो रही है जिसको आपको घिसना है, मान कुछ भी, ठीक। आप इसको कैसे चला दोगे ये बताओ ना, कैसे पकड़ोगे और कैसे चलाओगे? इसको चला सकते हो क्या? आपको एक ऐसी फाइल चाहिए जिसमें हैंडल ऊपर हो और दांते नीचे कटे हुए हों। इसका तो हैंडल आगे लगा हुआ है, उसमें हैंडल ऊपर लगा होना चाहिए, तो हैंडल से पकड़ूंगा यहाँ से और तब ऐसे चलाऊंगा, तब तो इस फ्लैट सरफेस पे वो फाइलिंग ऑपरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? उसको हम टिंकरिंग फाइल कहते हैं। उसमें ऊपर की तरफ हैंडल लगा रहता है, नीचे की तरफ दांते कटे हुए होते हैं और उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो एक फ्रेम के ऊपर नीचे की तरफ पकड़ा जाता है, ऊपर हैंडल पकड़ के हम नीचे की तरफ ऑपरेशन करते हैं। अब सोचो कार का दरवाजा है, बॉडी है, उसके ऊपर आप फाइल कैसे चलाओगे? आपका हाथ नहीं, आप भाई पकड़ोगे तो उसको, वो फाइल ऊपर नहीं रह जाएगी, जहाँ पर आपको फिनिशिंग करनी है वहाँ तक फाइल कैसे पहुँचाओगे? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? आपने कारों की मरम्मत होते हुए देखा है किसी गैराज में? वो आजकल रेगमाल से इस्तेमाल करते हैं, रेगमाल से घिसते हैं जो भी आपको ऑपरेशन कर, मतलब फिनिशिंग ऑपरेशन सैंड पेपर से करते हैं। वो सैंड पेपर की जगह अगर ज़्यादा आपको मटेरियल हटाना है तो आप टिंकरिंग फाइल का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद सैंड पेपर आप यूज़ कर लेंगे। फिनिशिंग के लिए तो सैंड पेपर ही इस्तेमाल होगा। ठीक, समझ में आ गई बात? अगला है आपका ड्रेडनॉट फाइल। ये सॉफ्ट मेटल्स पे यूज़ करते हैं हम, सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स कौन कौन से होते हैं, याद आ रहा है कुछ? पीतल, एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, इस तरीके के जितने मेटेरियल होते हैं वो सॉफ्ट मेटल कहलाते हैं। उसको फिनिशिंग करने के लिए हम ड्रेडनॉट फाइल का यूज़ करते हैं। और ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सॉफ्ट मेटल की फिनिशिंग करने के लिए, असेंबली के लिए कौन सी फाइल का, स्पेशल पर्पस फाइल का प्रयोग करा जाता है? वो ड्रेडनॉट फाइल होती है। आमतौर पर इसमें कर्व्ड टीथ होते हैं। कर्व्ड टीथ मतलब इस फाइल पे अगर आप, कर्व्ड टीथ का मतलब समझ रहे हैं आप? इस तरीके से दांते कटे होते हैं इसमें, सिंगल रो ऑफ टीथ, कर्व टीथ पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर घूमे हुए दांते इस पे होते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं कि कर्व टीथ किस पे होते हैं, तो आपको लिखना है ड्रेडनॉट फाइल। और सॉफ्ट मेटल पे काम करने वाली कौन सी स्पेशल पर्पस फाइल होती है, तो आपको लिखना है ड्रेडनॉट फाइल। ठीक है, मैं वही विशेषता बता रहा हूँ जो जिस पे सवाल बन सकते हैं आपके। भैया ये हैं आपकी स्विस पैटर्न फाइल्स। सर्कुलर शेप की होती हैं, दांते कटे हुए होते हैं इनके ऊपर, और इनको ज्वेलरी के लिए या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, ब्रास के वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट वगैरह नहीं बनते, उनकी फिनिशिंग करने के लिए। अब जैसे तुम्हारे कान में कभी वो निकलवाया ऐसे करके तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी तो इस तरह के होल होते हैं जहाँ पर अंदर जाके फिनिशिंग करनी पड़ेगी आपको। ये स्विस पैटर्न फाइल्स हैं, बहुत बड़ी नहीं होती, नीडल फाइल्स होती हैं। आपको चित्र में ये बड़ी लग सकती हैं, सर्कुलर शेप की होती हैं और ये फिनिशिंग के काम आती हैं। ज्वेलरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या वॉच, इस तरीके के छोटे छोटे इंट्रिकेट डेलिकेट चीज़ों के लिए काम आती हैं। समझ में आ गई बात? सर्कुलर, इस पे क्या सवाल बन सकता है? वो कौन सी फाइल है जो सर्कुलर शेप की होती है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की फिनिशिंग असेंबली के समय यूज होती है? स्विस पैटर्न। वार्डिंग का मतलब होता है स्लॉट्स बनाना, और ये आमतौर पर लॉक स्मिथ यानी कि जिसको ताले
ताले की रिपेयर करने वाले कहते हैं, वो प्रयोग करते हैं इसको। अब चाबी तो उनके पास ऐसी होती है ना, जब वो बनाएंगे आपकी चाबी, उनके पास चाबी ऐसी होती है। उसके बाद वो फिर उस पैटर्न को इसके ऊपर उतारेंगे किसी तरीके से उसके अंदर डाल के। अब ये जो घिसना है उनको, ये जो चाबी में वार्डिंग करनी है, इसको वार्डिंग ऑपरेशन कहते हैं। ताले के अनुसार चाबी में वो स्लॉट काटना, उनको वार्डिंग कहते हैं। उसको कहते हैं वार्डिंग फाइल्स। ये भी पतली पतली फाइल्स होती हैं, चाबियों में झिर्री काटने के लिए, वार्डिंग करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसी तरीके की फाइल देखी होंगी ना आपने। ये सारी नीडल फाइलें देखने में एक जैसी लगेगी, बहुत करीब से जाके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ये है वार्डिंग फाइल आपकी, आगे से थोड़ी चौंसदार होती है। अब इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ भाई। इस तरीके के स्लॉट है, तो इसको इतनी पतली भी होनी चाहिए ना आगे से कि वो नीचे वाले फेस पे भी तो फिनिशिंग कर सके ना आपकी, तो इसलिए इसको आगे से थोड़ा सा टेपर बनाया जाता है। ठीक है, पतली फाइल होती है। आपने आमतौर पर तालों के मिस्त्रियों के पास देखी होंगी ये वाली फाइल। कई आकार की, कई साइज़ की हो सकती है। जितनी बड़ी चाबी आपको बनानी है उतना बड़ा आपको फाइल चाहिए होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ये वार्डिंग फाइल है। अब कोई पतले काम के लिए, कोई झिर्री काटने के लिए आगे से टिप इसकी टेपर होती है। पिक्चर में डाल ही दूंगा, फोटोग्राफ इसकी डाल दूंगा। ये इसकी विशेषताएं हैं, ऐसे पूछना है। ठीक है, अब रह जाती हैं कुछ और जो आपके उसमें नहीं है लेकिन मेरे पास है स्पेशल पर्पस फाइल, तो वो भी आपको बता देता हूँ। इसको कहते हैं नाइफ एज फाइल। अगर आप इसको देखें तो इसमें ये वाला हिस्सा इसका चौड़ा है और पीछे वाला हिस्सा इसका पतला है। मतलब चाकू की एक एज मिलती है आपको यहाँ, और इस एज पर भी आपके दांते कटे हुए हैं, बहुत बारीक। अगर आपको, और ये भी लॉक्स भी इस्तेमाल करता है इसको जो आपका ताला बनाने वाला है वो भी इस्तेमाल करता है। कहीं वी नॉच बनानी है और वी नॉच का जो आखिरी पॉइंट है उसको आपको फिनिश करना है। वी नॉच मतलब इस तरीके की, ये भी आपने लेथ मशीन के बेड पे देखी होंगी। अब आपको इस वाले नॉच को फिनिशिंग करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल रह गया है, तब आपको ये नाइफ एज, ये आगे से जाके ऐसे टेपर होती जा रही है ना, मतलब थिकनेस में, ऐसे विड्थ में टेपर हो रही है। ये देख पा रहे हो आप? ऐसे अगर आप इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा इसका चौड़ा है और नीचे से ये पतली होती जा रही है। इसको क्या कहेंगे? नाइफ एज। नाइफ एज, जैसे चक्कू की एज होती है ना बेटा, नाइफ मतलब चक्कू, और उसकी एज ये रही आपकी नाइफ एज। इसको ऐसा समझो आप चक्कू की तरह, लेकिन इस्तेमाल चक्कू की तरह नहीं करते, इसको ऐसे घिसने के इस्तेमाल करते हैं। इसका ऊपर की तरफ सेफ एज होता है, क्योंकि आप समझ जाओगे जब हमें नाइफ एज की ज़रूरत होगी तो ऊपर वाले किसी जगह की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इस पर हाथ रखना पड़ता है बेटा। जब आप इसको चलाएंगे तो ऊपर हाथ रखना पड़ेगा ना, तो ऊपर वाली सतह को हम इसकी सेफ एज बना देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। एक ये है ये भी आपको अलग तरीके से दिख रही होगी। वैसे ये मिल सॉ, जो हमने मिल सॉ है ना, वही है। इसको हम कहते हैं फेदर मिल सॉ, फेदर मिल सॉ फाइल। इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो डायमंड आकार का होता है। जैसे आपने काजू की कतली खाई है, अरे ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा, ऐसा। और इसमें दोनों तरफ, एक तरफ टैंग होता है, एक तरफ हैंडल लगा रहता है। इसको हाथ से पकड़ने के लिए और इसको हैंडल के साथ पकड़ने के लिए। ठीक है, ये भी दांतों को, जो मिल के दांते हैं उनको शार्प करने के लिए। कई साइज में आ सकती हैं, शेप इसकी यही रहती है। इसको कहते हैं फेदर मिल सॉ फाइल। बस ये था आपका स्पेशल पर्पस फाइल। आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन इम्तिहान में इसके सवाल जरूर आते हैं। इम्तिहान में आपके सवाल जरूर आएंगे। और वैसे भी आप असेंबली कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि असेंबली करते हुए अगर किसी फाइलिंग ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो इतनी बड़ी बड़ी फाइलों का हम प्रयोग नहीं करते। इतनी बड़ी फाइलों का प्रयोग तो हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं, अगर कोई चीज़ बना रहे होते हैं। जैसे तुम प्रैक्टिकल करोगे, आपका एक भी प्रैक्टिकल इस नीडल फाइल का नहीं हो सकता, क्योंकि इतना महीन काम है कि आपको 8 घंटे में करना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आप फिटर हैं, असेंबली आपका ही क्षेत्र है। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ गई, और कैसी कैसी ज़रूरत पड़ती है कि डाई तो ठीक बन गई, साइज़ भी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी मरम्मत करनी है जरा सी, तो इतनी छोटा सा वो खांचा है, उसमें इतनी बड़ी फाइल कैसे इस्तेमाल करोगे? तब हम इसको महीन फाइल को एक ही तरफ से पकड़ी जाती है, इसमें बिना हैंडल के हाथ से पकड़ी जाती है इसको, और तब हम इसको करते हैं। बहुत महीन काम के लिए, और छोटा मोटा काम होता है वो, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता। बात समझ में आ गई बेटा? मान लीजिए फ्लूट आपने बनाई, फ्लूट में वो जो होल हैं, होल के अंदर वाला किनारे में बाबरी फंसी हुई है, मतलब कोई एक बर फंसा हुआ है। अब उसको कैसे हटाएं? तो वो पतली सी एक फाइल जाएगी, उसको घिसेंगे तो वो बाबरी अलग हो जाएगी उससे। बस इस तरीके के ऑपरेशंस की काम आती है ये। पर मुझे नहीं लगता कि 99% आप लोगों को कभी इन फाइल्स का प्रयोग अपने व्यावसायिक जीवन में करना पड़ेगा। सिर्फ 1% बंदा ऐसा फंसेगा जो डाई वाली फैक्ट्री में उसकी जॉब लग जाए, जो डाई बना रही है उन फैक्ट्री में जॉब लग जाए, तब आप लोगों को शायद ये करना पड़ेगा। ठीक, कोई सवाल आपका? अगर कोई हो तो पूछ लेना, और वरना इस वीडियो के कमेंट्स में लिख देना।